यौम आज़ादी के मौके पर ऐवान सदर में होने वाली तकरीब के दौरान वफाकी वज़रा और सीनियर सहाफ़ियों को थोक के हिसाब से दिए जाने वाले सिविल अवार्ड्स सोशल मीडिया पर एक बार फिर से तनकीद की जद में हैं। नाक़िदीन का इल्ज़ाम है कि ये अवार्ड सियासी बुनियादों पर तकसीम किए गए हैं, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये अवार्ड्स बुनियादी तौर पर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के दौरान भारत को शिकस्त देने वाले फौजी अफसरान और इस कामयाबी में हिस्सा डालने वाले वफाकी वज़रा और सहाफ़ियों को दिए गए हैं। ताहम यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में सिविल अवार्ड्स देने का कानून क्या है और ये किन अफराद को दिए जाते हैं, और सिविल अवार्ड्स के हवाले से इंतखाब का तरीक़ाकार क्या होता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सिविल एजाज़ात का पूरा कानूनी अमल आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 259 में दर्ज है, जो सदर मुमलिकत को वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर शहरियों और गैर शहरियों को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ देने का इख्तियार देता है। इस कानून के निफाज और शफाफियत की जिम्मेदारी डेकोरेशंस एक्ट 1975 पर आयद होती है, जो एजाज़ात के क़याम, उनकी मनसूखी या अता करने के तरीक़ेकार को तय करता है और सदर की मंजूरी के बगैर किसी शख्स को ये एजाज़ पहनने या इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। मुबस्सरीन के मुताबिक सिविल अवार्ड देने का अमल कई मराहिल से गुजरता है। हर वर्ष दिसंबर में वजारतें और सूबाई महकमे नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के नाम काबीना डिवीजन को भेजते हैं। इसके बाद 3 मरहलों पर मुश्तमिल कमेटियां इन नामों की जांच पड़ताल करती हैं, शवाहिद और खिदमात का जायजा लेकर हतमी फहरिस्त तैयार करती हैं। बादअज़ां ये फहरिस्त सदर मुमलिकत को भेजी जाती है, जो 14 अगस्त को एजाज़ात देने का ऐलान करते हैं और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर बाज़ाब्ता तक़रीब में ये एजाज़ात अता किए जाते हैं। रवां वर्ष यौम आज़ादी के मौके पर वफाकी काबीना के कई वज़रा, सरकारी अफसरान और इनके मातहत महकमों के एहलकारों को सिविल एजाज़ात देने का ऐलान किया गया, जिस पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। ताहम ये पहला मौका नहीं है कि हुकूमती ओहदेदार इस फहरिस्त में शामिल हुए हों। माजी में भी वज़रा को सिविल एजाज़ात दिए जाने की मिसालें मौजूद हैं। 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में वफाकी काबीना के कई अरकान को एजाज़ात से नवाजा गया था, जिस पर भी बाज़ हलकों ने सियासी बुनियाद पर इंतखाब का इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह 2025 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिया गया, जबकि सितारे इम्तियाज और दीगर एजाज़ात भी मुमताज़ अफराद के हिस्से में आए। सिविल अवार्ड की तकसीम के हवाले से सियासी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी का कहना है कि सिविल एजाज़ात का बुनियादी मकसद मुल्क व कौम के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को सराहना है, मगर ये मकसद इसी वक्त पूरा हो सकता है जब इस अमल में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन हैसियत दी जाए। तहम सियासी वाबस्तगी या ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर एजाज़ देने के इल्ज़ामात अवार्ड की तकसीम के निज़ाम की साख को मुतासिर करते हैं। तज्ज़िया निगार वजाहत मसूद समझते हैं कि जब हुकूमती वज़रा और आला अफसरान को एजाज़ात दिए जाते हैं तो इस अमल की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। उनका कहना था कि ये रिवायती अमल एक तरह की सियासी मेहरबानी में बदल चुका है। अवार्ड्स का असल मकसद खिदमात का एतराफ़ होना चाहिए, मगर बाज़ औक़ात ये अमल सियासी इनाम में तब्दील हो जाता है। अगर यही एजाज़ात सही मायनों में मुस्तहिक अफराद को दिए जाएं तो ये माशरे में मुस्बत रुझानात पैदा करते हैं, मगर जब ये एजाज़ात सियासी ताल्लुकात के बदले मिले तो इनकी इज्जत मजरूह होती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अवार्ड की तकसीम बारे 1973 का आइन और 1975 का कानून वाज़ेह बुनियाद फराहम करता है, मगर असल मसला अमल दरामद और गैर जानिबदारी का है। अगर सिफारिशात की जांच सख्त और शफाफ हो तो ये एजाज़ात कौमी सतह पर फ़ख्र का बाइस बन सकते हैं। बसूरत दीगर ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई रह जाएगी जो हर वर्ष यौम आज़ादी पर दोहराई जाती रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।